कल शायद यहीं छोड़ा था मैंने ना, मैंने कल यहीं छोड़ा था, और मैं आज आपको बता देता हूँ। हाथरस से शुरू करना था, ये बाकी का हो चुका था। हाथरस पे आते हैं तो इसमें हास्य की वेदांत रहती है। हास्यरस में स्थायी भाव हास होता है, हास, हास्य नहीं होता। हास्य रस का नाम है आधा सावरिया, और जब स्थायी भाव पूछते हैं उसका हा बड़ा की मात्रा उत्साह होता है, हास। संचारी भाव इसके जो होते हैं वो चार होते हैं इसमें, इसमें हास्य रस में हर्ष, भ्रम, चापल्य, आलस्य। एक तो आलस्य भी है, चापल्य भी है, चपलता, आलसीपन, भ्रम और हर्ष। आलंबन होता है विदूषक, विदूषक माने जो कोई कॉमेडियन होता है उसको विदूषक बोलते हैं। अथवा कोई विरूप कृति, विरूप कृति माने टेढ़ी मेढ़ी आकृति, टेढ़ी मेढ़ी कृति रचना, जैसे देखकर सुनकर हंसी आए। कुछ टेढ़ी मेढ़ी अजीब तरह की कोई रचना हो, उसे देखकर अगर हंसी आए तो ये समझिए कि वहाँ आलंबन है ना। उद्दीपन, आलंबन की विकृत वंश रचना। विकृत वंश रचना माने विचित्र प्रकार की वंश रचना होती है, विचित्र चेष्टा होती है, अलग अलग प्रकार की विचित्र चेष्टा जिससे देखकर हंसी आ जाए, और उसके विचित्र वचन होते हैं। जैसे राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव यही करता है, वो विचित्र प्रकार की वे चेष्टाएं ही करता है। गाय भैंस का मुंह भी चलाना बता देता है, कौन क्या कर रहा है, गाड़ी क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन, इस तरह की वो बातें ही करता है कि हंसी आई जाती है। राजीव श्रीवास्तव को आप लोगों ने कभी देखा हो, वो हास्य रस को बहुत अच्छी तरह से बताता है। सबको आवाज आ रही है मेरी? सर हाँ, ठीक, ओके। आगे इसका एग्जाम्पल जैसे अनुभाव में लेते हैं, मुस्कुराना, हंसना, लोटपोट हो जाना, आंसू का आ जाना। उदाहरण जो है, ओ गॉड बिने सुन मेरी, क्या लिखा है, ओ गॉड बिने सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी, हाउ मच है महिमा तेरी, वेन द्रौपदी पुकारी, अब लेट ना कर बनवारी। वेन, वेन माने जब, है ना, जब होगा वेन का मतलब। हाउ मच माने कितनी, यहाँ पर हाउ मच का मतलब कितनी है महिमा तेरी, हो गया हाउ मच है महिमा तेरी। वैन द्रौपदी पुकारी, अब लेट ना कर बनवारी। एट वंस इन लार्ज हुई साड़ी, और उसी समय लंबी हो गई साड़ी। दुशासन एक्सेप्ट की हारी, दुशासन ने हार एक्सेप्ट की। हाउ ग्रेट है मर्सी तेरी, हाउ ग्रेट है मर्सी तेरी, ओ गॉड बिने सुन मेरी, ओ गॉड बिने सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी, ओ गॉड बिने सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी। विद फ्रेंड्स खेलने आया, विद फ्रेंड्स खेलने आया, रिवर में बाल गिराई, रिवर में बाल गिराई, यमुना में बाल गिराई, गेंद गिराई, रिवर में बाल गिराई। एक ट्रिक समझ में आई, एक ट्रिक समझ में आई। मैं सार्थक को जोड़ लेता हूँ यार, मुझे बेक होना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने ये कविता कहाँ तक पढ़ी थी वो बता देता हूँ मैं। शुरू से ही पढ़ देता हूँ उस कविता को, है ना, ताकि आपको हंसी भी आ जाए। और हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप लिखी है, इंग्लिश में लिखी, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलके बोलते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में लिखी। ओ गॉड बिने सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी, ओ गॉड बिने सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी। वैन द्रौपदी पुकारी, अब लेट ना कर बनवारी। एट वंस इन लार्ज हुई सारी, मैंने बहुत लंबी हो गई साड़ी। दुशासन एक्सेप्ट की हारी, हाउ ग्रेट मर्सी तेरी, ओ गॉड विने सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी। विथ फ्रेंड्स खेलने आया, रिवर में बाल गिराई, विथ फ्रेंड्स खेलने आया, रिवर में बाल गिराई। एक ट्रिक समझ में आई, देन जंप रिवर में लगाई, देन जंप रिवर में लगाई। एंड स्नेक को नाथा भाई, एंड स्नेक को नाथा भाई, हाउ ग्रेट है
फ्रेंडशिप तेरी, और गॉड बिने सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी। इस तरह से पृथ्वीनाथ पांडे ने जो है इसको लिखा है, इस कविता को। और ये हास्य रस की कविता है, आधी हिंदी आधी इंग्लिश में है। फिर एक और कविता है चिड़ियाघर की। अचल होई अही बात तुम्हारा, जब तक टाइम घिसे ना सारा, जीवित रहे वधूवर प्यारे, कागज फटे ना जब तक सारे, रहे प्रीति निस वासर पक्की, वासर मीन्स दिन, जब तक चले भूत की चक्की। तो ये जो है चिड़ियाघर के लिए लिखा। फिर आता है अगला रस, करुण रस, और उसके बारे में जानते हैं। करुण रस में शोक का वर्णन होता है, दुख का वर्णन होता है। शोक माने दुख, शोक माने कोई हैबिट्स नहीं, दुख। स्थायी भाव शोक है। संचारी भाव मोह, विषाद, जड़ता, उन्माद, व्याधि, ग्लानि, निर्वेद। उत्तर प्रदेश टीईटी में पूछा गया था ये, है ना, ये ध्यान रखना। आलंबन है प्रिय वस्तु का नाश, यानी प्रिय वस्तु का नष्ट होना, प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। ये दो आलंबन है। उद्दीपन मृत शरीर, दाह क्रिया, उस वस्तु अथवा व्यक्ति के गुणों का स्मरण। एक तो मृत शरीर देखना तो उद्दीपन आएगा, दाह क्रिया देखेंगे तो उद्दीपन आएगा, मैंने जलता हुआ देखकर। उस वस्तु अथवा व्यक्ति के गुणों का स्मरण आ जाता है, याद आ जाती है, मेमोरी आ जाती है। उससे संबंध रखने वाली वस्तु का दर्शन देखने को मिल जाए, यानी दर्शन हो जाए, तो भी उद्दीपन आता है। अनुभाव छाती पीटना, पछाड़ खाज के नीचे गिरना, हाथ पैर पटकना, मूर्छा आ जाना यानी बेहोशी आ जाना, रुदन करना, विलाप करना, निश्वास आदि, ये जो है करना पड़ता है करुण रस में। अब आता है इसके उदाहरण। तो इसके करुण रस के उदाहरण है, नरोत्तम दास ने पहले लिखा, देखिए। ऐसे विहाल विवाइन सो भय कंटक, जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इते ना किते दिन खोए। ये जो है सुदामा चरित्र से लिया गया है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा दीदी करुणा करके रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ये नरोत्तम दास की कविता है। ये करुण रस की कहानी है। जब कृष्ण सुदामा से मिले तो उनके पैरों के कांटे निकाल रहे थे, तभी ऐसी बातें उन्होंने कही कि ऐसे बिहाल विवाइन, विवाइन माने पैर की एड़ियां फट जाना, विवाइन कहलाता। विवाइन सो भय कंटक, जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सका, तुम आए ते ना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पात परात को, पानी के बर्तन को, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। फिर एक और है, जयद्रथ वध का है। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बहात बरसाती हुई, फिर पीट कर सिर और छाती आंसू यानी अश्रु बरसाती हुई, अश्रु बरसाती हुई, कुररी सदृश सकरुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई, बहुविध विलाप प्रताप भय करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता ना कोई लोक में। जयद्रथ वध जो है किसने लिखा है? ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो ये दो के उदाहरण हो गए, नरोत्तम दास और मैथिली शरण गुप्त के। इस रस के, रस का नाम करुण है, रस का नाम क्या करुण है। और ये दो कविताओं के उदाहरण थे। अब अगला रस आता है वीर रस। वीर रस में उत्साह को उत्पन्न करने वाले विषय का वर्णन होता है, यानी ऐसे विषय का वर्णन होता है जो उनमें जोश पैदा करे, उत्साह उत्पन्न करे। उत्साह को जोश भी कहते हैं, है ना, जोश उत्पन्न करे। तो जोश उत्पन्न करने वाले विषय का वर्णन वीर रस में होता है। वीर रस तीन प्रकार का होता है, युद्ध वीर, दान वीर, दया वीर। युद्ध वीर जब लड़ने का उत्साह हो तो युद्ध वीर कहा जाता है, युद्ध वीर रस। दान जब याचक आदि को दान करने के का उत्साह हो, इच्छा हो, तो ऐसे समय पे जो वीर रस होता है वो दान वीर रस होता है। जब दीनों पर यानी गरीबों पर दया करने का उत्साह हो तो उसे दयावीर कहते हैं। स्थायी भाव इसका उत्साह होता है। ये अवर अभियंता परीक्षा यानी कि अवर इंजीनियर की परीक्षा जो हुई थी 2006, उसमें पूछा गया वीर रस का उत्साही भाव क्या होता है, उत्साह, ये प्रश्न पूछा गया था। संचारी भाव आवेग, गर्व, असूया, अमर्ष, उग्रता, ये इसके संचारी भाव हैं। क्या क्या है? आवेग यानी जल्दी वेग आना, गर्व घमंड करना, असूया माने
बेहोशी जैसी आना, अमरस और उग्रता, तेज स्वभाव का बने। ये आलम्बन क्या है? शत्रु अथवा प्रतिपक्षी, दूसरे पक्ष का व्यक्ति या शत्रु या दुश्मन जो होता है वो आलम्बन है। याचक या मांगने वाला, कवि, दीन दुखी आदि क्या है? आलम्बन। उद्दीपन कौन है? शत्रु का उत्कर्ष, शत्रु की उन्नति, शत्रु का डेवलपमेंट, उसको कहते हैं उत्कर्ष, शत्रु का उत्कर्ष। उसकी ललकार, शत्रु की ललकार। मारू वाद्य यंत्र, ये भी वीर रस को पैदा करते हैं। वीरों की हुंकार, दीन का दुख अथवा दरिद्र दारिद्र्य, याचक की प्रशंसा आदि जो है ये उद्दीपन है, अनुभाव। अंग स्फुरन माने अंगों का फड़कना, शरीर के अंगों का फड़कना कहलाता है अंग स्फुरन। हमारे हाथ पैर फड़कने लगे मतलब अंग स्फुरन हो रहा है। जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे दीप्तिमान जिनके मुखमंडल, जय के विश्वास से युक्त थे चमकते हुए चेहरे, मुखमंडल माने चमकते हुए चेहरे, दीप्तिमान माने चमकते हुए। ये जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे दीप्तिमान जिनके मुखमंडल, पर्वत को भी खंड खंड कर रजकण कर देने का चंचल, है ना। पर्वत को भी खंड खंड कर रजकण, रजकण माने धूल के कण, पर्वत को पीस पीस के धूल कर देने को भी चंचल था। फड़क रहे ये अति प्रचंड भुजदंड, शत्रु मर्दन को विह्वल, क्या है? फड़क रहे ये अति प्रचंड भुजदंड, शत्रु मर्दन को, शत्रु को हराने को, मारने को, विह्वल हो रहा है मैंने अधीर हो रहा है, पेशनेट हो रहा है ना। ग्राम ग्राम से निकल निकल कर ऐसे युवक चले दल के दल, ग्राम ग्राम से निकल निकल कर ऐसे युवक चले दल के दल, ऐसे युवक चले दल के दल। राम नरेश त्रिपाठी की ये कविता है, फिर से पढ़ देता हूँ। जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे दीप्तिमान जिनके मुखमंडल, दीप्तिमान जिनके मुखमंडल, जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे दीप्तिमान जिनके मुखमंडल, पर्वत को भी खंड खंड कर रजकड़ कर देने को चंचल, फड़क रहे ये अति प्रचंड भुजदंड, शत्रु मर्दन को विह्वल, ग्राम ग्राम से निकल निकल कर ऐसे युवक चले दल के दल दल। ये तो एक कविता रामनरेश त्रिपाठी की जो युद्ध वीर के लिए है। किस वीर के लिए? युद्ध वीर रस के लिए। दानवीर के लिए क्या है? हाथ ग्रह्यो प्रभु को कमला कहे नाथ, कहा तुमने चित्तधारी, नरोत्तम दास का है ये, और ये सुदामा चरित से लिया गया। हाथ गयो, हाथ गयो मैंने हाथ पकड़ लिया प्रभु का, कमला मैंने लक्ष्मी ने, और कहा कहे नाथ, कहा तुमने चित्तधारी, मन में क्या धारण कर लिया? तंदुल खाई मुट्ठी दुई दीन, कियो तुमने दुई लोक विहारी, मैंने दो लोगों का राजा बना दिया उसको तुमने एक मुट्ठी चावल खाकर। खाई मुट्ठी तीसरी अवनाथ, कहा निजवास की आस विसारी, तुमने अगर तीसरी मिट्टी खा ली तो फिर हमारा बैकुंठ धाम भी इसके हवाले आप कर दोगे। रंग कहीं आप समान कियो, अब चाहत आप ही होए भिखारी, अब रंग को आपने अपने समान कर लिया तो क्या अब आप भिखारी होना चाहते हैं? ये लक्ष्मी जी ने या रुक्मणी ने कृष्ण से कहा था। हाथ गयो प्रभु को मुट्ठी ने, कियो तुमने दुई लोक बिहारी, तुमने दुई लोक बिहारी, दो लोगों का राजा बना दिया। खाए मुट्ठी तीसरी अवनाथ, कहा निजवास की पास विसारी, रंग कहीं आप समान कियो, अब चाहत आप ही होए भिखारी। तो इस तरह से दानवीर की कविता थी, नरोत्तम दास ने लिखी। दयावीर, स्वजाति की देख अतीव दुर्दशा, विगर्वणा देख मनुष्य मात्र की, विचार के प्राणी समूह कष्ट को हुए, समुत्तेजित वीर केसरी, हितैषणा से निज जन्मभूमि की, अपार आवेश ब्रजेश को हुआ, बनी महाबंक गठी हुई बाहें भवें, गठी हुई भवें, नितांत विस्फुरत या विस्फारित नेत्र हो गए। ये भी प्रेम प्रवास से लिया गया है। अब आता है रौद्र रस। रौद्र रस में क्रोध का वर्णन होता है, गुस्से का वर्णन, एंगर का वर्णन होता है रौद्र रस में। स्थायी भाव इसका क्रोध होता है। संचारी भाव गर्व, चपलता, आवेग, अमर्ष आदि होता है। लगभग वीर रस से मिलते जुलते। आलम्बन, शत्रु अथवा अनुचित कार्य करने वाला, या तो दुश्मन या बुरे काम करने वाला, अनुचित कार्य करने वाला, जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो वो आलम्बन है।
या शत्रु है, अनुचित कार्य करने वाला है, जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो रहा है, वो आलंबन है। उद्दीपन शत्रु आदि की उमंग, मतलब उद्दीपन है, शत्रु में उमंग है तो हमें गुस्सा आएगा, उसके अपकार का स्मरण, उसके उसने जो हमारे साथ बुरा किया उसके याद अगर हमें आ जाए तो वो भी एक उद्दीपन का कार्य करता है। अनुभाव है नेत्र का लाल होना, भौहें यानी आईब्रो तन जाना, ओठ चबाना, दांत पीसना, कांपने लगना आदि। नेत्र लाल होना, भौहें तन जाना, ओठ चबाना, दांत पीसना, कांपने लगना आदि। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, माने सागर में लहरें उठने लगी। मुख बाली रवि समलाल होकर, मुख बाल रवि समलाल होकर, यानी सुबह सुबह का जो सूर्य होता है उसको बाल रवि बोलते हैं, लाल रंग का होता है इसलिए। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, मुख बाल रवि समलाल सा होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। यहाँ पर दो दो बार सा आया, मुख बाल सा सम और ज्वाल सा, सम और सा आया, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार भी है, वही ध्यान रखना। ठीक है, आगे लिखा है प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ, दुर्घर्ष जलते हुए उत्ताप से उत्कर्ष, उत्ताप के उत्कर्ष से, दुर्घर्ष जलते हुए उत्ताप के उत्कर्ष से कहने लगे तब वे, अरिमंद वचन व्यक्त अमर्ष से, अरिमंद वचन व्यक्त अमर्ष से, सुर नर असुर गंधर्व आदि कोई भी कहीं कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा न सकते नहीं, मतलब जयद्रथ से मुझको बचा सकते नहीं। तो ये जयद्रथ वध का उदाहरण है, रामचरितमानस उसका है। तो देखिए, सुनऊ राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सुनो राम जिसने मेरा शिव का धनुष तोड़ा है, वो मुझे सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान, एक सहस्त्र बाहु रावण था उसके समान मुझे बेरी है। तो यहाँ सम आया, देखना ध्यान से, सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यह सम आया इसलिए उपमालंकार भी है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा ना ते मारे जय जय सब राजा, ये रामचरितमानस से, ये भी किसका उदाहरण है, रोदरस का। अब आता है भयानक रस। इस रस में भावोत्पादक विषयों का वर्णन होता है। भयोत्पादक माने भय माने डर, और उत्पादक माने पैदा करने वाला। तो इस रस में भय को उत्पन्न करने वाले विषयों का वर्णन होता है, डर को पैदा करने वाले विषयों का वर्णन होता है। स्थायी भाव भय है, संचारी व आवेग दैन्य शंका मृत्यु मोह त्रास मूर्छा उन्माद। आवेग दैन्य माने अपने आप को दीन दुखी मानना, शंका करना, मृत्यु का डर होना, मोह होना, त्रास माने डर लगना, किसी किस प्रकार की पीड़ा में आना, मूर्छा माने बेहोश होना, उन्माद माने घमंड में आना, ये भयानक। आलम्बन क्या है, भीषण दृश्य, भयानक दृश्य जिसको देखकर भय लगे, वो भीषण दृश्य आलम्बन है। उद्दीपन आलम्बर की भयंकरता उद्दीपन है। अनुभव कप कपी होना, घिघी बंध जाना, मुख का रंग उड़ जाना आदि इसके क्या है, अनुभव। फिर आते हैं इसके उदाहरण। देखिए, समस्त सर्पों संग श्याम जो खड़े, कलिंद की नंदिनी की सुअंग से, कलिंद की नंदिनी मतलब यमुना जी के नीचे से निकले कौन, समस्त सर्पों के संग श्याम जो खड़े, खड़े बने निकले, कड़े बने निकले, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे सभी महाशंकित भीत हो उठे। जो भी किनारे मनुष्य खड़े थे सभी शंकित हो गए कि कोई सांप उनको डस ना ले। हुई कई मूर्छित घोर त्रास से, कोई कई नारियां घोर त्रास से मूर्छित हो गई, कई भागे मेदिनी में गिरे, कई कई भागे, कई मेदिनी में गिरे कई। हुई यशोदा अति ही प्रकंपित था, मैंने यशोदा बहुत अधिक काम गई। ब्रजेश भी व्यस्त समस्त हो गए, ये प्रिय प्रवास से था। अगला है, लटपट कराल ज्वाल जाल माल दऊ दिसी, धूम अकुलाने पहचाने कौन कही रे, धूम अकुलाने पहचाने कौन कही रे। लपट कराल ज्वाल जाल माल दऊ दिसी, धूम अकुलाने पहचाने कौन कही रे। पानी को ललाट बिललाट
जरे जानर गात। इस तरह से ये सारे उदाहरण इनको पढ़ लेना विवस्त्र से। अब मैं पहले टाइम देखता हूँ फिर बात करूंगा। यानी कि 9:08 हो चुके हैं। अब मैं इसको रोकूंगा भाई, है ना। अब आप लोग देखते रहना, फिर वो आगे आगे बात करेंगे अगले रस्मों की। 2 रस्म और बचे हैं, कुल 2 रस्म बचे हैं, 2। 7 लोग जुड़े थे, अब मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। है ना, देख लेना वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है।